जैसे ही मैंने कार को घर के सामने पार्क किया, मैंने इंजन बंद किया, कार से बाहर निकला और बेथनी को उसका दरवाज़ा खोलने में मदद की। जब मैंने कार का दरवाज़ा खोला, तो उसने मुझे धन्यवाद कहा। फिर वह कार से बाहर निकलते हुए थोड़ी लड़खड़ा गई, लेकिन वह गिरने से पहले अपने संतुलन को पकड़ने में कामयाब हो गई, तो मुझे उसकी मदद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वह लड़खड़ाए बिना चलने में सफल रही, जबकि मैंने दरवाज़ा बंद किया और कार को लॉक किया। वह दरवाजे के पास खड़ी हो गई, मुझे इंतज़ार करते हुए कि मैं दरवाज़ा खोलूं। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और बत्तियां जलाईं ताकि बेथनी को देख सके और वह किसी चीज़ से टकराए नहीं। वह लिविंग रूम से होते हुए अपने बेडरूम में चली गई, जो भी उसे करना था, जबकि मैं रसोई में जाकर उसके लिए फ्रिज से सिरदर्द की दवाई निकालने लगा। जैसे ही मैंने उसके लिए पानी का गिलास भरकर दवाई के साथ दिया, वह रसोई में आ गई। उसने अपना ड्रेस बदल लिया और आरामदायक हल्के नीले रंग के पजामे में, और उसके बाल एक गड़बड़ी वाले बन में बंधे थे। ये रही दवाई और पानी, मैंने उसे दवाई और पानी की ओर बढ़ाते हुए कहा। धन्यवाद, उसने जवाब दिया। दवाई ली और एक गिलास पानी के साथ उसे निगल दिया। आह, मुझे इसकी ज़रूरत थी, उसने आह भरी। मैंने सिर झुका दिया और कहा, क्या तुम अब ठीक हो? मुझे तुम्हें आज के दिन के बारे में कुछ बताना है। उसने मुझे थम्स अप दिया ताकि मैं जारी रख सकूं। फिर मैंने उसे बताया कि आज क्या हुआ। जब वह घर से बाहर निकली थी, दुकान तक चलने का फैसला करने से लेकर मेरे अतीत को याद करने तक, और उस बारे में जब मैंने टिमोथी से मुलाकात की, जिसे मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं मिलना चाहता था, हाई स्कूल के कारण। जब मैंने बात पूरी की तो बेथनी एक सेकंड के लिए मुझे घूरने लगी, फिर वह जोर से हंस पड़ी। वह इतनी जोर से हंसी मार रही थी कि वह अपनी पेट को पकड़कर टेबल पर थपथपाने लगी। मैं उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह पागल हो गई हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह मेरी मुश्किल पर हंसी उड़ा रही थी। ये इतना शर्मनाक था कि मैं छुपना चाहता था ताकि मुझे फिर से उसे न देखना पड़े। मैंने सिर्फ इंतज़ार किया जब तक वह मुझ पर हंसना बंद नहीं कर देती। फिर मैंने कहा, क्या अब हंसी पूरी हो गई? उसने सिर हिलाकर हाँ कहा और गहरी सांस ली। जब वह शांत हो गई तो उसने मुझसे पूछा, तो अब तुम उसके बारे में क्या करने वाले हो? क्या तुम उसे कॉल करोगे? फिर मैंने उसे ऐसे देखा जैसे वह पागल हो ये सवाल मुझसे पूछने के लिए। बेथनी फिर से हंसी में फट पड़ी जब उसने मेरे चेहरे पर जो अभिव्यक्ति देखी। मैं फिर से इंतजार करता रहा जब तक वह हंसी बंद नहीं करती और बोलने के लायक नहीं हो जाती। ठीक है, बेथनी ने कहा जब मैंने उसके हाथ पर थप्पड़ मारा ताकि वह हंसी बंद करे, क्योंकि मैं इंतजार करने से थक चुका था। मुझे यकीन है कि तुम उसे फिर से नहीं मिलने जाओगी, और अगर तुम उसे देखो और वह तुमसे पूछे कि तुमने उसे क्यों नहीं कॉल किया, तो बस ये कहना कि तुम काम में इतनी व्यस्त हो गई थी कि तुम्हें कॉल करना भूल गई, उसने मुझे बताया। यह अच्छा विचार है, मैंने एक पल सोचने के बाद कहा। बिल्कुल, यह अच्छा विचार है। आखिरकार ये मैं हूं, उसने कहा और मुझे एक प्रणाम दिया। मैंने सिर झुका लिया, लेकिन फिर भी उसका धन्यवाद किया कि उसने मेरी समस्या में मेरी मदद की, हालांकि उसने मेरी कीमत पर हंसी उड़ाई। इसके बाद उसने मुझे गुड नाइट कहा और अपने कमरे में चली गई, क्योंकि वह डिनर और अभी इतनी जोर से हंसी के कारण थक चुकी थी। मैंने भी उसे गुड नाइट कहा जब वह रसोई से बाहर जा रही थी। जब मुझे यकीन हो गया कि सब कुछ साफ हो गया है, तो मैंने रसोई की बत्तियां बंद की। फिर रसोई से बाहर निकलकर धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ा ताकि मैं किसी चीज़ से टकरा न जाऊं, क्योंकि पूरे घर में अंधेरा था। मैं बिना किसी चीज़ से टकराए अपने बेडरूम तक पहुंच गया। जब मैंने अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो मैंने दीवार के सहारे बत्ती का स्विच ढूंढा और एक सेकंड में उसे ढूंढकर ऑन कर दिया। तुरंत पूरा कमरा तेज सफ़ेद रोशनी से भर गया। मैंने बिस्तर के दाईं ओर स्थित टॉयलेट की ओर बढ़कर अपनी रात की दिनचर्या शुरू की, जो है शॉवर लेना, फिर पजामे पहनना, फिर बाल सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का उपयोग करना, फिर चेहरे को फेस वॉश से धोना और फिर दांत ब्रश करना।
जब ये सब खत्म हो गया तो मैं टॉयलेट से बाहर निकला और बिस्तर पर जाकर आराम से सोने के लिए लेट गया। अगले दिन मैं अपने फ़ोन की अलार्म की आवाज़ से जागता हूँ, जो इतनी ज़ोर से बज रही है कि मुझे लगता है बेथनी भी इसे सुन सकती है। मैं ग्रोन करता हूँ, लेकिन फिर अपनी बहुत आरामदायक बिस्तर से उठकर अलार्म बंद करता हूँ और समय चेक करता हूँ। मैं अपने फ़ोन पर देखता हूँ और समय 10 बजे है। मैं सोचता हूँ कि क्या मैं और थोड़ा सोऊं, लेकिन मैंने इससे मना कर दिया क्योंकि मुझे नाश्ता करना चाहिए और कुछ ज़रूरी सामान के लिए शॉपिंग करनी चाहिए। तो इस सोच के साथ मैंने बिस्तर से उठकर बाथरूम में जाकर फ्रेश होने और दांत ब्रश करने के बाद अपने पजामे को हल्के गुलाबी ब्लाउज और काले स्किनी जीन्स में बदल लिया। जब मैं तैयार हो गया तो मैंने अपना हैंडबैग लिया और किचन की ओर बढ़ा ताकि बेथनी और मेरे लिए नाश्ता बना सकूं, फिर शॉपिंग मॉल जाने के लिए तैयार हो सकूं। जब मैं किचन में पहुंचा और अपना हैंडबैग काउंटर पर रखा तो मैंने फ्रिज से आखिरी बचे हुए अंडे, बेकन, बीन और सलाद निकाले। फिर स्टोव पर जाकर कुछ स्क्रैम्बल अंडे बेकन के साथ, बेक्ड बीन्स और सलाद के साथ बनाया। खाना बनाने के बाद मैंने खाना बराबर बांट लिया और एक प्लेट को माइक्रोवेव में रखा ताकि बेथनी को बस उसे गर्म करना पड़े। और मैंने फ्रिज पर एक छोटा सा नोट भी छोड़ दिया कि मैंने उसका नाश्ता कहाँ रखा है। इसके बाद मैंने अपना नाश्ता खाया और जब मैं ख़त्म हुआ तो प्लेट और बर्तन सिंक में धोकर रख दिए। फिर मैंने अपना हैंडबैग लिया और फ्रंट डोर की ओर बढ़ा, जहां मैंने अपने कार और घर की चाबियां इकट्ठा की। ये सुनिश्चित किया कि दरवाज़ा लॉक हो गया है, फिर अपनी कार की ओर बढ़ा। मैंने कार को अनलॉक किया और दरवाज़ा खोला, फिर अपना हैंडबैग पैसेंजर सीट पर रखा और इंजन चालू कर दिया। फिर शॉपिंग मॉल की ओर निकल पड़ा, जो घर से 30 मिनट की ड्राइव पर था। मैंने इंजन बंद किया जब मैंने कार पार्क की और कार से बाहर निकलकर उसे लॉक किया। फिर प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। मैंने सबसे पहले अपनी टॉयलेटरीज ढूंढने का फैसला किया, इसलिए मैं फार्मेसी की ओर बढ़ा। वहां पहुंचने के बाद मैंने सब कुछ ढूंढने के लिए इधर उधर घूमा। मैंने ये सुनिश्चित किया कि मुझे जो कुछ भी चाहिए था वह सब कुछ है और मैंने कुछ भी भूलने का कोई मौका नहीं छोड़ा। फिर मैं काउंटर पर जाकर सभी चीज़ों के लिए भुगतान किया। भुगतान करने के बाद मैंने काउंटर पर खड़े व्यक्ति का धन्यवाद किया और फार्मेसी से बाहर निकल गया। ग्रोसरी खरीदने के रास्ते में मैं कुछ दुकानों से गुजरते हुए कुछ दिलचस्प चीज़ों को देखता और जो मुझे खरीदना पसंद आता वह ले लेता। अंत में बिना ध्यान दिए मेरे पास कई शॉपिंग बैग्स हो गए और मुझे उन्हें कार में रखना पड़ा। इसलिए मैं मॉल के प्रवेश द्वार की ओर वापस बढ़ा और अपनी कार की ओर चला गया। मेरे हाथ में बहुत सारे बैग्स होने के कारण मुझे थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन मैं किसी तरह से कार की चाबी ढूंढने में सफल रहा और कार अनलॉक कर दी। फिर मैंने बूट खोलकर सारे बैग्स रख दिए और जब सब कुछ हो गया तो बूट को बंद कर दिया और कार को फिर से लॉक किया। फिर से प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। मैं ग्रोसरी स्टोर में घुसते हुए रास्ते में एक ट्रॉली लेता हूँ। सबसे पहले मैं अंडे ढूंढता हूँ क्योंकि घर में अंडे पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं। मैंने पहले गलियारे के आखिर में अंडे पाए और डीजर अंडों वाला एक डब्बा उठाकर उसे ट्रॉली में सावधानी से रखा ताकि कोई अंडा टूटे नहीं। फिर मैं सब्जियों के सेक्शन की ओर बढ़ता हूँ। हालांकि चलते चलते मेरी नज़र एक लाल बालों वाली रंगत पर पड़ी जिसने मेरी आंखें पकड़ ली। इसलिए मैं थोड़ा करीब से देखता हूँ और मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मुझे ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी आंखें कई बार झपकानी पड़ी कि जो मैं देख रहा हूँ वह असल है और मेरी कल्पना नहीं है। और शायद मैं बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि लोग मुझे देख रहे थे जो बस खड़ा होकर घूर रहा था। इसलिए मैंने धीरे से सैफायर, मुझे उम्मीद थी कि उसने सुना न हो और साथ ही इस हफ्ते मेरे लिए बुरा हफ्ता था। सबसे पहले सामान की शिपिंग में एक समस्या आई जिसे मुझे खुद जाकर व्यक्तिगत रूप से हल करना पड़ा, जिससे मैं बहुत थक गया था। जैसे ही मैं घर पहुंचा मैं सोफे पर गिरकर बेहोश हो गया।
फिर मेरी सचिव ने मेरी एक्स वाइफ का जिक्र किया और अगले दिन मैंने उसे ये सुनिश्चित किया कि अगर उसने फिर से मेरी एक्स वाइफ का नाम लिया तो मैं उसे बिना वेतन के निलंबित कर दूंगा। हालांकि नुकसान हो चुका था क्योंकि मेरी एक्स वाइफ का नाम सुनते ही मैं अनजाने में उसे और अधिक सोचने लगा और इस वजह से मैं लगभग एक हादसे का शिकार हो गया जो मुझे गंभीर रूप से घायल कर सकता था। ये कुछ दिन पहले की बात है जब यह हुआ। मैं सामान्य रूप से काम से घर जा रहा था जब मुझे वह कैफ़े दिखाई दिया जहां मेरी एक्स वाइफ सैफायर अक्सर जाती थी और इसे मैं पुराने अच्छे यादों में खो गया और मुझे ये एहसास ही नहीं हुआ कि मैं अपनी लेन से बाहर चला गया। जब तक एक ट्रक की हॉर्न नहीं सुनाई दी तब मुझे एहसास हुआ और मेरी तेज़ प्रतिक्रिया ने मुझे ट्रक से टक्कर से बचा लिया, केवल कुछ इंचों के अंतर से। इसके बाद मैं काफ़ी शॉक में था और मैंने यह सुनिश्चित किया कि मैं ड्राइविंग पर ध्यान दूं और कहीं और न देखूं ताकि फिर से ऐसा न हो। ये इस हद तक बढ़ गया कि मुझे इन यादों को भुलाने के लिए मदद लेने का मन हुआ, लेकिन जिस थेरेपिस्ट के पास मैं गया उसने कहा कि मैं इन यादों को भुला नहीं सकता क्योंकि ये मेरे दिमाग में फंसी हुई हैं। थेरेपिस्ट ने कहा कि मैं केवल कोशिश कर सकता हूं कि मैं अच्छे यादों को और अधिक याद करूं ताकि मैं दुखद यादों के बारे में कम सोचूं, लेकिन ये काम नहीं किया। मैंने कोशिश की, इसलिए इसके बाद मैंने फिर से थेरेपिस्ट के पास नहीं गया क्योंकि वह मेरी समस्या में मेरी मदद नहीं कर सका। तो हर रात मैं वही सपना देखता था। वह मुझे तलाक देना चाहती थी, कोर्ट में झगड़ा हुआ था और मैं हर बार उस सपने से ठंडे पसीने में उठता था और मुझे खुद से ये कहना पड़ता था कि यह सिर्फ सपना था और यह पहले ही बीत चुका है, लेकिन मैं खुद को ये विश्वास दिलाने में सक्षम नहीं हो पाता था कि यह अब बीत चुका है, क्योंकि भले ही मैं इसे कभी जुबान से नहीं कहूँगा और मुझे इसका अफसोस है, मैं आज भी उसे प्यार करता हूँ, इतने सालों बाद और उसने जो मेरे दिल और विश्वास को तोड़ा इसके बाद भी।